तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी हो गया है शाम का टाइम, रात का 8 बजे गया है और मैं कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और आज देख सकते हैं आप, स्पेशल से सब्ज़ी आ रखी है। ये रहे, घर से आ रखी है, मेरे भाई आए घर से तो भैया लेके आए सब्ज़ी। ये है लिंगड़ा, और मैं इसकी सब्ज़ी नहीं बना रही है, मैं दिखाती मैं क्या बना रही हूँ आज। तो दिखाती मैं आप लोगों को। मैंने ये कुछ निकाल दिया है, 2-4। ये इसको बनाती हूँ मैं, पकौड़ी बनाती इसकी, अभी देखना आप लोग, ठीक है। तो मैं करती हूँ इसको फटाफट से साफ, और इसको तब बनाती हूँ, तब दिखाती हूँ आप लोगों को बना के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, नई प्रैक्टिस है, नई चीज़ मतलब बनाने की, पकौड़ी बनाने की नई शुरुआत है ये। आज तक कभी नहीं बनाया, आज तक सब्ज़ी खाई हर रोज़ जब भी खाया, तो आज पहली बार इसका उद्घाटन हो रहा है यहाँ पे और तो दिखाती आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद तो चलो करती हूँ मैं भी काम फटाफट से, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। भार्यार्थी लभते भार्या, प्रजार्थी लभते प्रजा, आरोग्यं लभते रोगी, सौभाग्यं दुर्भगो विश्वेश्वर महादेव। तो बोले, जो भी नर नारी पवित्र श्रावण मास में इस पतित पावनी शिव महापुराण के अंतर्गत इस गणेश जी के पावन चरित्र को सुनता है, आरोग्यम लभते रोगी। जो रोगी है वो इस पवित्र पावन कथा को सुन करके आरोग्यता को प्राप्त करता है, और सुख भोग करके अंत में स्वयं भगवान के नाम को पाता है। शंकर भगवान सौभाग्यो दुर्लभो, और जो क्या है, भाग्यवान नहीं है, जितना भाग्य अच्छा नहीं है, प्रबल नहीं है, वो क्या है, सौभाग्य। उनको सौभाग्य मिलता है, उनको फल प्राप्त होता है। इस पवित्र श्रावण मास में पाते यात्रा काले पुण्यानि यदृणोति समाहिता लभते यात्रा काल में जो भी इस पावन चरित्रों का स्मरण में करता है, वो क्या है, ऋणोति समाहिता। भगवान के इन कथाओं का स्मरण मात्र से ही अभिष्ट फल प्राप्त करता है, अनंत गुणा फल प्राप्त करता है। सर्वाभीष्ट लभते श्री गणेश प्रसादता। श्री गणेश जी उनको अपने इस पुण्य का प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद शिव ने अपने पुत्र का क्या करा, थोड़ा बड़े हुए, बोला अब भैया जरा बैंड बजवाते हैं। जिन माताओं ने करी होगी शादी के दिन तो भैया, हाँ, माता पिता दोनों ऐसे प्रसन्न होते हैं, या तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन प्रसन्नता मिलती है कि उमा को और शंकर भगवान को लगा कि दोनों थोड़ा बड़े बड़े हो गए हैं, अब इनका विवाह करवाना चाहिए। शंकर भगवान की जय। तो इन्होंने एक दिन परिक्रमा के लिए एक योजना बना दी, जैसे लॉलीपॉप पकड़ाते हैं ना, कृत्वा प्रकृतिं करोति तस्य वे पृथ्वीं गण्यं फलभवति स्थितम्। यहाँ जैसी इन्होंने बोला कि अब शादी की तैयारी करवाते हैं, तो बोला आप पृथ्वी के चक्कर लगाओ दोनों के दोनों, जो सबसे पहले हमारे पास आएगा तो उसकी शादी पहले होगी। शंकर भगवान विश्वेश्वर महादेव। तो यहाँ
गणेश जी और कार्तिकेय जी ने अपना वाहन सजाया और द्रुत गति से बहुत तेज दौड़े। और गणेश जी पहले मन में बुद्धि बल के दाता हो, तुम क्या हो, भाग्य विधाता हो, प्रथम पूज्य हो। तो उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से सोचा, इस दुनिया के चक्कर काटने से हमारी दुनिया बसाने वालों के अगर चक्कर काट दिए जाएं तो दुनिया के चक्कर ऑलरेडी कट जाएंगे। बच्चे अगर सुन रहे हो तो बच्चों ध्यान देना, ये यहाँ बैठे हैं, माता पिताजी की सेवा करोगे तो भगवान सारे फल आपको देंगे। सारे जितने अच्छे स्वर्ग के बैकग्राउंड के फल हैं वो अच्छे अच्छे आपको फल मिलेंगे, शुभ कार्य होंगे, आप अच्छी नौकरी पाओगे, अच्छे बड़े आदमी बनोगे। कब? जब माता पिता की सेवा करोगे और इनकी चक्कर कार्तिकेय जगह चक्कर लगाओगे तो दुनिया के चक्कर में पड़ जाओगे। शंकर भगवान की। तो इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और माता पिताजी के सामने ही 3 चक्कर लगाए, तीनों लोग माता पिता के चरणों में। शंकर भगवान की। उस दिन से गणेश जी को आशीर्वाद मिला, प्रथम पूज्य होने का तो पहले आशीर्वाद मिल गया था कि पितरोस्य पूजनम कृत्वा प्रकृति करोति सस्यते सस्य वे पृथ्वी जन्यम फलम भवति स्थितम। आज गणेश जी को माता जी ने और पिताजी ने कह दिया है कि आप जगत में प्रथम पूज्य कहलाओगे और कोई भी शुभ हो चाहे अशुभ हो, सबसे पहले बिना आपकी पूजा के किया हुआ कलयुग में कोई भी कर्म निष्फल होगा। इसलिए ध्यान देना, जिन्होंने गणेश विसर्जन करा है आज के बाद गणेश विसर्जन न करें। वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बल बुद्धि विद्या के दाता हैं, शुभ लाभ के साथ आपके घर में रहते हैं, इसलिए अपने शुभ लाभ को विसर्जन न करें। शंकर भगवान जी। आज इन्होंने यहाँ विश्वरूप जी को बुलाया और विश्वरूप जी के बुलाने से सिद्धि तथा पूर्ति, इनसे गणेश जी की शादी हो गई। शंकर भगवान की, जिससे इनके 2 पुत्र हुए। कौन? क्षेम और लाभ, जिसको आप शुभ और लाभ भी कहते हो। शंकर भगवान की। तो आपके घर में पैसा जब पिताजी नाले में चले जाएंगे तो शुभ लाभ घर में नहीं रहेगा। शंकर भगवान की। तो इसके बाद इधर जो कार्तिकेय जी थे, ये जैसे यहाँ आए तो यहाँ इन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। ये तब तक घूम फिर के वहाँ जैसे इन्होंने देखा यहाँ तो ताल में काला हो गया, ये तुरंत अपने वंश पर्वत की तरफ चले गए। कार्तिकेय भगवान की। और यहाँ माता को अत्यंत दुख हुआ। वो यहाँ शादी की कहाँ तैयारियों में लगे हुए थे, शादी करवा रहे थे, उधर इनको दुख हो गया। ये दोनों पति पत्नी स्वयं भगवान शंकर त्रिलोक के स्वामी आज पुत्र वियोग में कार्तिक स्वामी के पास चले गए। कार्तिक स्वामी महाराज की। और यहाँ इन्होंने मल्लिकार्जुन नामक जो सुखदायक ज्योतिर्लिंग है वो वहाँ पर स्थापित कर दिया। शंकर भगवान की। और इस ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा अमावस्या के दिन साक्षात भगवान शिव तथा पूर्णिमासी के दिन साक्षात जगदम्बा आज भी वहाँ निवास करते हैं। कार्तिक स्वामी जी महाराज की। यहाँ भगवान शंकर और माँ पार्वती उमा उनके दर्शन के लिए आए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ आज फिर देव ऋषि नारद को बोल दिया, ये देव ऋषि नारद
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस कलिकाल में यह कार्तिकेय जी का जो सुंदर वृतांत जो मनुष्य सुनता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्ति, जो रोग हैं उनके रोगों का विमोचन हो जाता है, वो सुखी हो जाते हैं। ब्राह्मण वर्चस्वी, और जो ब्राह्मण हैं उनको वर्चस्व मिल जाता है। क्षत्रियो विजयी भूमि, जो क्षत्रिय हैं वो अपने कार्य में विजय होते हैं। वैश्य धनवान होते हैं। सेवक जो हैं वो श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। यह आख्यान बोला है देव ऋषि नारद, यश कीर्ति सुख समृद्धि देने वाला है, पुत्र पौत्र आदि को देने वाला है। शंकर भगवान की जय। इसके बाद शिव जी के द्वारा त्रिपुरासुर और जलांधर का वध हुआ। शंकर भगवान की जय। आज का पावन प्रसंग हमारा यहीं पर संपन्न होता है। हम समय के बड़े पक्के हैं। हाँ? पक्के हैं। हाँ। हो जाता है। मैंने तो शंकर भगवान के उनके घर में भी खूब प्रीति सिद्धि धन धान्य भगवान बोले, भंडारी इनके भरते रहे। शंकर भगवान की सुनील हमारे यजमानों में जो हम बोलते हैं कभी इन्होंने आके नहीं कहा, और ये कह भी रहते हैं गुरु जी तन मन धन से हम साथ में हैं, अगर लगाने की बारी आए तो इतना हम ही निकालेंगे। हमने एक दिन कथा में बोला था कि ऐसे ऐसे यजमान भी है जो पूरी कथा कर रहे, अगर ये सब कुछ दे देते तो आपको कैसे पुण्य लाभ होता है। शंकर भगवान की हर हर। तो आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। आप आज के मुख्य यजमान बहुत बहुत आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और सारे पंडित जी लोगों के लिए बोला क्या क्या लाना है, हमने बोला जितना हो सके उतना। शंकर भगवान की